नमस्कार, मैं महावीर स्वामी। आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। इस समय सूरतगढ़ की बेहद खास शख्सियत के साथ मौजूद हूं। जब भी सूरतगढ़ की राजनीति की बात होती है तो सबसे पहले मील परिवार का नाम होता है। इसी परिवार के सदस्य 2018 से सूरतगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और पीसीसी सदस्य हनुमान जी मील हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनावों की सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है। हर प्रत्याशी टिकट के लिए दौड़ लगा रहा है और मतदाताओं को रिझाने के तमाम प्रयास हो रहे हैं। आपकी तैयारियां सर कैसी चल रही हैं? 2018 दिसंबर को मैं चुनाव आ रहा, मेरे ख्याल से 10 या 11 तारीख को इलेक्शन डिटेल आई थी, परिणाम आए थे, उस दिन मैं चुनाव आ रहा था। और 2025 दिसंबर 25 2023 को मैं वापस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता के बीच में आ गया था और तब से लेके लगातार आज तक जो है जनता के बीच में घूम रहा हूँ। जनता के काम में जो भी हैं उनको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ, सुख दुख के अंदर शामिल हो रहा हूँ। सर, आपके परिवार पर लगातार आरोप लगते रहे कि आप जब भी चुनाव में ऐन मौके पर आते उसके बाद अपना कारोबार संभाल लेते हैं। अब की बार आप लगातार लोगों के बीच में रहे, क्या आपका पीछे जो पराजित होना यही कारण रहा? ये गलतफहमी है कि हमारा परिवार यहाँ से चला जाता है। गंगाजल ताऊ जी 2008 में यहाँ से विधानसभा के चुनाव लड़े थे, तब से लेके अब चल रहा है 2023, करीब 15 साल हो गए। 15 साल से लगातार सूरतगढ़ के अंदर कभी बाहर नहीं गए। विधायक थे तब जनता के कामों के लिए कभी बाहर जाना होता था, वो एक अलग बात थी। बाकी यहीं रहे। चुनाव हम पीछे 2013 से 2018 जो पहला चुनाव गंगाजल ताऊ जी हारे, उस हार के बावजूद भी गंगाजल ताऊ जी यहाँ रहे। मेरे फादर जो प्रधान जी हैं हजारी राम जी, वो यहाँ रहे। 2018 से जो हम चुनाव हारे हैं, आज 2023 हो गया। इन 5 सालों के अंदर भी जो हैं पूर्व विधायक गंगाजल जी यहीं हैं, माननीय प्रधान जी हजारी राम जी यहीं हैं, मैं खुद यहीं हूँ। लगातार जनता के बीच में हम तो कभी सूरतगढ़ छोड़ के व्यापार के लिए गए ही नहीं। जिस आदमी ने राजनीति की वो सिर्फ राजनीति कर रहा है और जिसने व्यापार किया वो सिर्फ व्यापार कर रहा है। सर, आपके परिवार में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं पृथ्वी जी मील। क्या परिवार में सब कुछ सही चल रहा है? जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तो मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। और परिवार में क्या है, परिवार में सब सही है और परिवार में कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और परिवार जो है हमारा करीब 100 लोगों से मिलकर एक परिवार बना है। उसके अंदर अगर एक आदमी कोई गलत निर्णय ले लेता है तो बाकी 99 लोग उसके साथ में नहीं होते हैं। 99 आदमी, 100 में से 99 आदमी जो है वो हमारे परिवार के अंदर एक बात आज भी है। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने सारी उम्र जो है अपनी साझेपन से और संयुक्त रूप से उन्होंने पूरे परिवार को संयुक्त रखते हुए व्यापार भी किया, राजनीति भी की, खेतीबाड़ी भी की, समाज सेवा भी की। वो यहाँ तक आए हैं और हमारे लिए आज भी वो जो हैं पूजनीय हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन बुज़ुर्गों ने जो निर्णय लेना है वो फाइनल होता है। और ये जेजेपी वाला जो निर्णय लिया है, मेरे बड़े भाई ने जो लिया है, मुझे नहीं पता कि वो परिवार के बुज़ुर्गों की सहमति से है या नहीं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ परिवार के बुज़ुर्गों की कोई सहमति उसके अंदर नहीं है, तो उनका खुद का व्यक्तिगत निर्णय, परिवार का निर्णय नहीं है। परिवार पहले भी एक था, परिवार आज भी एक है, परिवार आगे भी एक रहेगा। सर, एक सवाल, डूंगर राम जी गैदर शिल्प एवं कला बोर्ड के लगातार राजस्थान सरकार में उनका कद बढ़ाया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर आपके मन में कोई शंका है? देखिए, डूंगर राम जी भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। जो उनको जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, लोगों के काम करने के लिए दी, तो डूंगर राम जी वही काम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। वो ठीक है, अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, करना भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। टिकट के बीच के अंदर अगर कोई बात है तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है उनके साथ में बातचीत हुई हुई है। अगर टिकट उनको मिलेगी तो भी हम कांग्रेस में रहेंगे, टिकट अगर हमें मिलेगी तो वो कांग्रेस में रहेंगे। हमारा आपस के अंदर कोई मतभेद नहीं है। हम दोनों का जो विचार है, हमारे दोनों परिवारों की जो विचारधारा है, वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को ख़त्म करना। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो ये कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल में जो जनता की भलाई के काम किए हैं उनको जनता के बीच में लेके जाना और जनता को जो है बताना कि सरकार ने जो है कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए बनाई है। और इस सरकार को दोबारा जो है 2023 में 5 साल के लिए फिर से रिपीट करना, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को एक बार पुनः चौथी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना, ये दोनों का ही ये उद्देश्य है और दोनों इस काम के लिए लगे हुए। सर, सूरतगढ़ को जिला घोषित नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने,
आपके कांग्रेस की सरकार है, कहाँ कमी रह गई जिला घोषित होने में? कहाँ कमी रह गई ये तो मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ज़िले जैसे बड़े जो निर्णय होते हैं वो उस विधानसभा के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, जो जनप्रतिनिधि बन के गए हुए होते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। भौगोलिक स्थिति भी एक बहुत बड़ी रोल होती है। तो बहुत से कारण इसके अंदर रहे हैं क्यों नहीं बन पाया। जो यहाँ के प्रतिनिधि थे उन्होंने भी कभी विधानसभा के अंदर इस बात को आवाज़ नहीं उठाई है, तो भी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाना उसको नहीं बोल पाएंगे। और आज के दिन जो ज़िले की बात चल रही है, तो मैं तो आज फिर कह रहा हूँ, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि ज़िला बनाने के लिए गंभीर प्रयास ना तो आज तक कभी हुए हैं और ना ही आज गंभीर प्रयास हो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति हो रही है और बस एक क्लेम किया जा रहा है कि भी कांग्रेस पार्टी ने ज़िला नहीं बनाया। इस बात को लेके वो अपनी जो पिछले 4.5 साल की अपनी जो कार्यशैली है लोगों के बीच में, वो नहीं गए, लोगों के काम नहीं किए, सरकार नहीं है इस बात का उन्होंने कह के लोगों को जो है बरगला दिया, मेरी सरकार नहीं है, मेरे काम नहीं हो रहे हैं। उन कमियों को छुपाने के लिए जनता के बीच में घड़ियाली आंसू लेके वापस जा रहे हैं। राजनीति करनी है उन लोगों ने। सिर्फ वो जो लोग वहाँ बैठे हैं या जो इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं या आज कह रहे हैं कि भी हम इस्तीफ़ा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी वो बात कर रहे हैं, 4.5 साल के अंदर उन्होंने इस बात को लेकर कभी किसी प्रकार का गंभीर कोई ना तो वक्तव्य दिया, ना कोई गंभीर प्रयास किए हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं और ज़िले के जो गंभीर प्रयास हो रहे हैं उसके अंदर हम बाकायदा शामिल हैं। लेकिन इस प्रयासों की गंभीरता से आप यह आइडिया लगा लीजिए कि 2 जगह तो धरने चल रहे हैं। एक ज़िला बनाने के लिए 2 जगह धरने चल रहे हैं। हम ज़िला बनाने की मांग को लेकर भी एकजुट नहीं है। 2 जगह धरने चल रहे हैं। एक पूजा छाबड़ा जी हैं, वो गाँवों के अंदर रथ यात्रा निकाल रही है। तो पहले एकजुट तो होइए। हर आदमी अपनी राजनीति चमकाने के अंदर लगा हुआ है। उनका उद्देश्य जिला बनाना नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम कमाना है, चंदा इकट्ठा करना है, राजनीति करना है। विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसलिए ये बातें हो रही है। तो मैं इस बात को नहीं मानता और ज़िले के लिए हमारे गंभीर प्रयास लगातार जारी हैं और हम आगे भी जो है इस प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। अगर कहीं भी जनता ने मौका दिया, विधानसभा में जाके बैठेंगे, उस दिन भी उठाएंगे, पुरजोर तरीके से उठाएंगे और हम इस बात को लेकर गंभीर हैं। सूरतगढ़ विधानसभा में बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को आप कैसा मानते हैं? 5 साल तो हाथ मसल के निकाल दिए राजेंद्र बहादुर जी ने। ये उनका तरीका रहा है। उन्होंने कोई जनता के काम नहीं किए। हाँ, तो आप तो अपने ही हैं, कर देंगे किए नहीं। और 5 साल हाथ उठा के निकाल दिए कि मेरी सरकार नहीं है, मेरे हाथ खड़े हैं। ये कार्यकाल रहा है पिछले 10 साल के अंदर। जन कल्याण के नाम पे अगर हम बात करें तो कोई नहीं है। 5 साल राजेंद्र बहादुर जी जब विधायक थे तब राज्य में सरकार उनकी पूर्ण बहुमत से नहीं, बम्पर बहुमत से थी। केंद्र में उनकी सरकार थी। एटा सिंह सरमाइनर के नाम के ऊपर 10 साल तक उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए, लोगों को भावुक किया, उनके नाम पे वोट लेके वो विधानसभा में गए। 5 साल विधानसभा के कार्यवाही के दौरान एक बार भी उन्होंने कभी भी एटा सिंह सरमाइनर का नाम नहीं लिया। कोई काम अगर हुए हैं तो आप बता दीजिए। शहर वहाँ का वहाँ है। गंगाल ताऊ जी जब यहाँ विधायक थे, इस शहर के में सूरतगढ़ शहर में 100 करोड़ रुपए का बजट लगा था। सीवरेज आई थी, फ्लाईओवर बने थे और पूरी विधानसभा के अंदर जो है 1150 करोड़ रुपए के बजट लगा था। हज़ारों स्कूल जो है क्रमोन्नत कराए गए थे और भारतीय जनता पार्टी की राजेंद्र बहादुर जो विधायक थे, वो सरकार थी, उस दौरान यहाँ सैकड़ों की संख्या के अंदर स्कूल जो है मर्ज करने के नाम पे बंद कर दिए गए थे। तो ये है इनका तो जो भी काम करने का जो है रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। धन्यवाद। ये थे हनुमान जी मील पीसीसी सदस्य और 2018 विधानसभा चुनाव में सूरतगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। सर, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।